शादी की उम्र हो गई है, जब हम ज़्यादा दिन घर पे नहीं रख सकते। बुड्ढी हो जाएगी तो कौन लेके जाएगा तुझे? अगर आपने तब तक शादी नहीं की, तो आप एक बेकार कूड़े की तरह हो। शादी, 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 शादी अरे चुप! हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ कोनी और मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि मैंने सोचा है कि मैं एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है टॉक शॉक विथ कोनी। Welcome to Talk Shop with Coney. Let's talk, let's grow, let's shock. La da 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 da, da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. मतलब हम कुछ टॉकिंग करेंगे, शॉकिंग सी टॉकिंग करेंगे, बहुत सारी बातचीत हम जिनमें किया करेंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेज़ आते हैं और आप लोग की ना बहुत सारी बातें मुझे बड़ी पसंद आती हैं, जिन पे खुल के बात करने का मुझे मन करता है। सो मैंने सोचा कि मिनी व्लॉग्स में तो कम ड्यूरेशन होता है ना, सो दिल खोल के बातें हो नहीं पाती है, तो क्यों ना एक ऐसा सेगमेंट शुरू करें, एक ऐसा वीडियो सीरीज़ शुरू करें, हफ्ते में 1 या 2 बारी से एक-दूसरे की मन की बातें हम जानें, सुनें और ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करें और ज़्यादा दोस्ती यारी अपनी मजबूत करें। सो मेरे दोस्त टॉक शॉक विथ कोनी का एपिसोड 1 है ये। सो बेसिकली एक कमेंट आया है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है, वो चाहती है कि मैं जवाब दूँ उनके सवाल का और मैं तो दूँगी जवाब बट मैं चाहती हूँ कि आप उस सवाल को सुन के अपना भी मत, अपना भी जो आपका क्या सोचना है उस बारे में वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, तभी तो शॉकिंग टॉकिंग होगी ना हमारी दोस्तों। खैर नाम मैं शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर कि वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं है नाम शेयर करने में, सो मैं सीधे कमेंट पढ़ती हूँ। स्क्रीन पे आप देखो कमेंट और मैं साथ-साथ में पढ़ भी देती हूँ। तो वो लिखती हैं कि हेलो दी, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं अभी एमए कर रही हूँ और लोगों के हिसाब से मेरी शादी की एज हो चुकी है, तो हर कोई नए-नए रिश्ते लेके आता है। हालाँकि अभी मेरे घर वाले भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, पर होता ये है, लोग बोलते हैं कि लड़की की अब एज हो गई है, शादी कर दो, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है। तो आपके साथ क्या ये चीज़ होती है? और आपके घरवालों का इस पे क्या रिएक्शन है? क्योंकि ये लड़की के लिए बहुत टफ टाइम होता है, जब वो अपने करियर में कुछ करना चाहती है, पर घरवाले और आस-पास के लोग शादी के पीछे पड़े होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हाँ, मेरे साथ भी होता है क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहती हूँ, मैं भी इसी देश में रहती हूँ और मैं भी आपके आस-पास ही तो रहती हूँ मेरे दोस्त। सो अपने आस-पास की सोसाइटी एकदम सिमिलर है, सबकी सोच सिमिलर है और सबके सजेशंस और हम सबसे एक्सपेक्टेशन भी ज़ाहिर-सी बात है सेम है। अब मैं आपके जवाब देती हूँ सवाल का कि इस पे मतलब क्या मेरा सोचना है। देखो, किसी भी सवाल का जवाब ना हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं, है ना? सो चलो 3-4 सिनेरियो हम लोग सेट करते हैं। पहला, अगर मैं एक मैरिड वुमन होती अगर मेरी शादी हो चुकी होती और मेरी शादी बहुत अच्छी चल रही होती, हैपीली मैरिड में होती, तो मैं आपको सिंपल सा आंसर देती, हाँ, शादी की उम्र हो गई है, जल्दी कर लो शादी, शादी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, कर लो शादी भई। और अगर मेरी शादी बहुत अच्छी नहीं चल रही होती या मेरी शादी टूट चुकी होती, तो मैं आपसे कहती, नहीं, किसी पे इस तरीके से भरोसा मत करो, ये इंस्टीट्यूशन ही खराब है, बहुत खराब चीज़ है, शादी आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती है। सेम सोसाइटी में जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फटाफट से शादी कर लो, उम्र हो गई है, 20 की हो गई हो तो कर लो शादी, इवन 18 की हो गई हो तो कर लो शादी। क्योंकि दुनिया चल रही है ना शादी से मेरे दोस्त। उनका बुरा नहीं है, उनका उनका कहना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी शादी की, उन्होंने उनके बच्चों ने भी शादी की, है ना? और दुनिया चल रही है, ऐसे मज़ाक को साइड में रखते हैं। उनका कहना भी सही, क्योंकि शादी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, आपका आपको एक नया परिवार देती है, आपको ये ना आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देती है। और अगर आपके अनुभव खराब हों, गलत इंसान से आपकी शादी हो गई, तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी ज़िंदगी खराब भी कर देती है। सो दोनों पहलू बराबर चलते हैं। सो हमें करना क्या चाहिए? मेरा इस पे ऑनेस्ट आंसर ये होगा कि शादी करना, ना करना आपके ऊपर है, फुल्ली आपके ऊपर है, क्योंकि सोसाइटी का क्या है, लोगों का क्या है, उन्हें तो बस आके आपकी शादी में दाल-भात खाना है, एक लिफ़ाफ़ा आपको पकड़ाना है, बदले में एक लिफ़ाफ़ा लेके घर जाना है। हमारे यहाँ साड़ियाँ भी देते हैं बाय द वे शादी में। साड़ी या मिठाई लेके घर जाना है, बट ज़िंदगी आपको बितानी है। सो इफ यू आर कन्फ्यूज़्ड, इफ यू आर नॉट रेडी, मैं कहूँगी मत करो शादी। भले ही आपके ऊपर कितना ही प्रेशर हो, भले ही पूरी दुनिया को
आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नज़र आने लगे। भले ही आपके सर पे एक भी सफ़ेद बाल ना हो, बट सोसाइटी को आपके पूरे बाल सफ़ेद नज़र आने लगे हैं। बट इफ यू आर नॉट रेडी, मत करो शादी। अब मैं इस पे ये भी नहीं कह रही कि अपना करियर बनाओ, क्योंकि अभी रिसेंटली उत्तराखंड में अगर आपने देखा हो एक केस आया था, नेगेटिविटी पे बात करते हैं चलो, कि वो टीचर थी, जो भी सिनेरियो रहा होगा, उन्होंने खुद को हार्म कर दिया कि उनकी शादी बहुत अच्छी नहीं थी। तो फाइनेंशियली तो वो फ्री थी, है ना? फिर कोई कहता है कि एक सीधी-सादी घरेलू लड़की बनो, है ना? सो कई सारे केसेज़ उसमें भी आते हैं। और फिर कोई कहता है कि आपको किसी एक अमीर घराने में शादी करनी चाहिए। रिसेंटली बहुत सारे केसेज़ हमने देखे कि बहुत अच्छी रिच फैमिलीज़ में शादी हुई और उसका हश्र क्या हुआ। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बुरा ही होगा, बट ज़रूरी नहीं है या गारंटी नहीं है कि अच्छा ही होगा। इसीलिए आप जब फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ़ शादी का लहंगा, गहने, हलचल, डांस, गाना नहीं चल रहा होता, उसके अलावा उसके आगे की भी प्लानिंग्स होती हैं कि हाँ, मुझे कैसा व्यक्ति चाहिए, कैसा इंसान मेरे लिए बेस्ट होगा, किस इंसान के लिए मैं बेहतर होंगी, और मुझे किस तरह का फ्यूचर चाहिए। जब आपके दिमाग में वो सब क्लैरिटी आ जाए, तब आपको शादी करनी चाहिए। अब आती है बात इस मुद्दे पे कि दुनिया क्या-क्या बोलती है और हम पे उसका क्या-क्या फ़र्क पड़ता है, क्या-क्या असर पड़ता है। सो अभी रिसेंटली ऐसे ही हँसी-मज़ाक में मेरी फैमिली मेरे साथ में थी, कुछ लोग मतलब गैदरिंग में मैं गई हुई थी। मैं अपना किस्सा सुना रही हूँ। सो मेरी शादी की बात आई कि तू कब करेगी शादी? तो बेसिकली मैं ना ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं स्माइल पास कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस बात का जवाब मुझे देना चाहिए, क्योंकि जब होगी तो दिख ही जाएगी। मैं तो वैसे भी सोशल मीडिया पे हर चीज़ शेयर करती हूँ, शादी का व्लॉग भी आ ही जाना है ना, तो इस पे ज़्यादा चर्चाएँ क्या करनी है। तो मैंने बस स्माइल की, तो एक लेडी ने गज़ब अंदाज़ में तंज़ कसा कि मतलब मेरे साथ में मेरी भाभी थी, उनको बोला, "तू बोलती क्यों नहीं है इसको कि तेरे को हम ज़्यादा दिन घर पे नहीं रख सकते?" सो लकीली मेरी भाभी भी ज़्यादा बोलती नहीं है, तो हम लोग ने हवा में उस बात को उड़ा दिया। बट अगर इस बात को फ़ील किया जाए, तो ये कितनी गहरी बात है। इसके अलावा मैंने बहुत बार सुना है कि बहुत लोग कहते हैं कि बुड्ढी हो जाएगी तो कौन लेके जाएगा तुझे? और सबसे तीखी बात जो मुझे चुभी आज तक वो ये है कि ऐसे ही रह जा फिर। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप दुनिया के हिसाब से जो एक एज लिमिट सेट कर रखी है, जहाँ तक जो मैंने क्रॉस भी नहीं किया वैसे अभी शादी की, अगर आपने तब तक शादी नहीं की, तो आप एक बेकार कूड़े की तरह हो। मतलब ऐसी ही हो आप, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मैटर नहीं करता आप एक इंसान कैसे हो, मैटर नहीं करता कि क्या आपके रिलेशन आपकी फैमिली के साथ अच्छे हैं, मैटर नहीं करता कि आप काम क्या करते हो, मैटर नहीं करता कि आपका नाम क्या है, सिर्फ मैटर क्या करता है, शादी नहीं की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सुनाई पड़ती है। तो अभी देखो, इन सब का जवाब तो नहीं दे सकते, है ना? और अगर आप जवाब दोगे, बहस ही होगी, और किस-किस को जवाब दोगे? मतलब दिन में 10 बार 10 लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे तो बोलते ही हैं। मतलब मैं दिन में 10 बार सुन रही होती हैं, शादी, 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 शादी। अरे चुप! कहना चाहती हूँ पर नहीं कह सकती, क्योंकि आई नो हम हर किसी को जवाब नहीं दे सकते, और बहसबाज़ी करना भी किसी बात का उपाय नहीं है ना? सो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भी वही करो। फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस करो खुद को ग्रो करने में, खुद को अपग्रेड करने में, नई चीज़ें सीखने में, ज़िंदगी जीने में। क्योंकि शादी होगी कि नहीं होगी उसका तो पता नहीं, बट एक सत्य है जो होना ही होना है, और वो है मौत। और हमें कभी नहीं पता कि वो कब आ सकती है, अगले पल आ सकती है। सो मेरे दोस्त, रिग्रेट के साथ तो नहीं मरना ना कि क्योंकि मैंने शादी लेट की, या मैंने क्योंकि शादी नहीं की तो मैंने ज़िंदगी भी नहीं जी, क्योंकि मुझे अधिकार ही नहीं था ज़िंदगी जीने का। सो अपने काम पे फ़ोकस करो, जो भी आपको पसंद है वो करो, ग्रो करो ज़िंदगी में, नई चीज़ें सीखो, हँसना सीखो। हमारे आस-पास के ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है खुश कैसे होना है, लोग खुश होना ही भूल गए हैं भाई। लोग अपने साथ नहीं बैठते, डरते हैं खुद के साथ बैठने में। सेल्फ टॉक करने से लोग डरते हैं। और नतीजा उसका क्या होता है? यही कि हमें फ़र्क पड़ने लगता है, ये क्या कह रहा है, वो क्या सुन रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, किसके बेटे ने शादी की, किसकी बेटी को कितना दहेज मिला। इसके अलावा ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है, ट्रस्ट मी। और ये चीज़ें तो एक अच्छा सिस्टम, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने घर में बड़े होंगे, फिर आपकी शादी होगी एक जगह, फिर आप नया घर ब ये बहुत ही खूबसूरत एक सिस्टम बनाया हुआ है सोसाइटी ने। बट इस सिस्टम में आप तभी फिट बैठ सकते हैं जब आप
फुल्ली रेडी हूँ। हमें सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए, वो है पीस। और पीस कैसे मिलता है? या आप बहुत जब खुश होते हैं, आप पीस पीस में होते हैं, और जब आप सबसे कट जाते हैं, तब आप पीस में होते हैं। बहसबाज़ी हमारी वाली जनरेशन को तो मुझे जितना लगता है, हमें नहीं पसंद, है ना? और ना हम दबना चाहते हैं, ना हम दबाना चाहते हैं। हम साथ-साथ चलना चाहते हैं। सो रिश्ते ऐसे भी निभाए जा सकते हैं। सो बेसिकली ज़्यादा बात क्या ही करूँ, मैंने अपना पॉइंट रख दिया। दुनिया का मुँह आप बंद नहीं कर सकते हैं, आपको एक चीज़ सीखनी होगी, नज़रअंदाज़ करना, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, बहसबाज़ी करना किसी दर्द का मर्ज़ नहीं है, किसी भी दर्द की दवा नहीं होती है बहसबाज़ी। सो प्लीज़ फ़ोकस ऑन योरसेल्फ। अगर आपको 21 साल में शादी करनी है, करो, बट मेक श्योर कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, मेक श्योर कि आप लहंगे, ज़ेवरात, गाने-बजाने से बहुत आगे की सोचते हो, आपके अंदर इतनी समझदारी काफ़ी है, और हाँ, आप जैसा पार्टनर अपनी लाइफ़ में चाहते हो, वैसा आपको मिल गया है, ऐसा। और बाकी मेरे दोस्त, इस पे आप भी अपनी राय देना, क्योंकि कई सारी लड़कियाँ मुझे दिख कई सारी माताएँ मुझे दिखती हैं, लड़कियों की मम्मियाँ मुझे दिखती हैं, तो कमेंट्स पे आते हैं शादी, 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 शादी। तो बहुत आम चीज़ है, ठीक है? सो आप बताना इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट भी करना, और प्लस मुझे कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे हम बात करें, या आप अपनी सलाह देना चाहें, या कुछ स्टोरी टाइम भी मुझे करना है। कोई अपनी ज़िंदगी का वाकया अगर आप मुझे बताना चाहें, वो बताएँ। हम ऐसी बात किया करेंगे, टॉक शॉक विद कोनी में। सो मेरे दोस्त, अभी चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप मुस्कुराना। टाटा।